आज भक्ति काल की विशेषताओं के संबंध में अगला व्याख्यान। अब तक भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में हमने संत और सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम सगुण भक्ति धारा के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जो संत काव्य हैं वो निर्गुण भक्ति धारा की शाखा है और जो सूफी काव्य है वो भी निर्गुण भक्ति धारा की शाखा है। दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। संत कविता निर्गुण भक्ति धारा है, सूफी कविता भी निर्गुण भक्ति धारा है और दोनों में एक ईश्वर की कल्पना की गई है। यानी वो मानते हैं कि ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर को या तो ज्ञान अथवा प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संत मानता है कि गुरु के ज्ञान या ज्ञान के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और सूफी मानता है कि स्त्री ब्रह्म रूप में है और उसे प्राप्त करने के लिए उससे प्रेम मार्ग को अपनाना चाहिए। इसलिए सूफी कविता को प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं और संत काव्य को ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं। इन दोनों ने समन्वय पर बल दिया और आडंबर का निषेध किया कि व्यक्ति यदि सच्चा ईश्वर से प्रेम करता हो और सच्ची लगन से, सच्ची साधना से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसके ठीक कुछ अर्थों में अलग ढंग से भक्ति काल में सगुण भक्ति की धारा चलती है। सगुण भक्ति की धारा दो भागों में दिखाई पड़ती है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण को महत्वपूर्ण माना गया और राम भक्ति धारा में राम को महत्वपूर्ण माना गया। इस रूप में हम देखें तो सगुण भक्ति ईश्वर के गुणों को महत्व देती है और इसके प्रमुख कवियों में यदि हम देखें तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, नंददास आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। यानी इन सभी ने ईश्वर के राम अथवा ईश्वर के कृष्ण रूप का गुणगान किया। यानी सगुण भक्ति में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को गुणों से संगीत माना जाता है, गुणों के साथ माना जाता है, यानी उसके प्रमुख गुणों की व्याख्या की जाती है। इस रूप में हम देखें कि यदि कृष्ण रूप में देखा जाए तो कृष्ण की कुछ खास विशेषताएं हैं और यदि राम को देखें तो राम की कुछ खास विशेषताएं हैं। यानी ईश्वर के गुणों पर इसमें बल दिया जाता है, यानी ईश्वर को गुणों सहित माना जाता है, गुण सहित माना जाता है, इसलिए सगुण कहा जाता है। यानी जैसे यदि हम देखें कृष्ण के साथ कुछ गुण उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कृष्ण ब्रजलोक में रहते हैं, कृष्ण नंद के पुत्र हैं, कृष्ण माखन चोरी करते हैं, कृष्ण कंस आदि राक्षसों को मारते हैं और कृष्ण की ये लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के साथ कुछ खास गुण निश्चित कर दिए गए हैं। उसी तरह राम के साथ भी कुछ खास गुण निश्चित कर दिए गए कि यानी राम दशरथ के पुत्र हैं, राम के 3 अन्य भाई हैं, राम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, राम ताड़का को मारते हैं, राम अहिल्या का उद्धार करते हैं, राम रावण को मारते हैं। इस तरह राम के साथ कुछ विशेषताएं जुड़ दी गई, कुछ गुण जुड़ दिए गए हैं, कुछ गुणों को सहित कर दिया गया, इसलिए यह सगुण अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि जो भक्ति के सगुण भक्ति है वह ईश्वर के गुणों पर बल देता है। दूसरे अर्थ में देखें, दूसरी विशेषता के अंतर्गत में कि सगुण भक्ति जो है वह बहुदेववाद की परिकल्पना करता है। यानी मानता है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं और वह उनके ईश्वर के अवतार पर बल देता है, यानी ईश्वर के अनेक अवतारों की परिकल्पना करती है। हमारे पुराने ग्रंथों में ईश्वर के अनेक अवतार माने गए हैं, विशेष करके विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं और 24 अवतारों में से 10 अवतार सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न अवतारों की परिकल्पना भी सगुण भक्ति धारा की विशेषता है और उस क्रम में राम विष्णु के 7वें अवतार हैं और कृष्ण जो है वो 8वें अवतार हैं। जिस प्रकार 7वें अवतार के रूप में राम और 8वें अवतार के रूप में कृष्ण की परिकल्पना की गई है और इनके ऊपर बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है। इन सगुण भक्ति धारा के कवियों की विशेषता रही है कि उन्होंने भगवान के या ईश्वर के लीला रूप का गुणगान किया। यानी उनका यह मानना है कि भगवान या ईश्वर
अपना जन्म लेकर, यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मनुष्य के दुखों की या अपने भक्तों की रक्षा करता है, और इसी रूप में वह लीला करता है। यानी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर जिन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है उसे लीला कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषकर सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के लीला रूप का गुणगान किया जाता है, और ईश्वर के विभिन्न गुणों को या विभिन्न क्रिया विधियों को या कार्य व्यापारों को या उनके राक्षस के संहार या अन्य भलाई संबंधी या रक्षा संबंधी उपायों का गुणगान किया जाता है, और इसे लीला रूप में कहा जाता है। इसलिए राम की भी अनेक लीलाएं होती हैं और कृष्ण की भी अनेक लीलाएं होती हैं। इन समस्त रूपों में ये माना जाता है कि सगुण भक्त कवि यह मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए ईश्वर को समस्त शक्तियों से और समस्त गुणों से लैस माना जाता है। और हम प्रायः देखते हैं कि इनके सामने कोई भी चुनौती आती है तो ये तुरंत उस चुनौती का समाधान कर देते हैं। विशेषकर यदि हम देखें तो कृष्ण की लीला में भी हम देखते हैं कि कृष्ण कालिए नाग जैसे विशालकाय नाग को वश में करते हैं। कम उम्र में या छोटी अवस्था में ही वो एक बहुत बड़े अत्याचारी शासक कंस की मृत्यु को देते हैं, और इस प्रकार कई तरह की घटनाएं उनके साथ अविस्मयकारी या हम नहीं मान सकते जो मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए ये बहुत दिक्कत पैदा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कृष्ण की लीलाएं अपने आप में अलौकिक लीलाएं होती हैं और वो सर्वशक्तिमान रूप को प्रदर्शित करती है। उसी तरह राम के यहाँ भी देखें कि राम कम उम्र में ही ताड़का आदि राक्षस का वध करते हैं और तुरंत आगे चलकर फिर रावण का संहार करते हैं। इस प्रकार राम भी एक मनुष्य के रूप में अलौकिक शक्तियों या सर्वशक्तिमान रूप का प्रदर्शन करते हैं। इन समस्त सगुण भक्त कवियों में ये विशेषताएं मानी जाती है कि वो मानते हैं कि ईश्वर हमें मोक्ष प्रदान करता है, और मोक्ष एक अर्थ में 84 लाख योनियों के जन्म से मुक्ति है। यानी सामान्यतः पौराणिक अवधारणा में माना जाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके बाद पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करने में उसे 84 लाख योनियों के चक्र में जन्म चक्र में भटकना पड़ता है। यानी वो विभिन्न पशु पक्षी कीट पतंग आदि के रूप में जन्म लेने के बाद पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेता है। इस जन्म चक्र से बचने का एक ही रास्ता है कि वह ईश्वर की शरण में जाए या ईश्वर की भक्ति करे, और इसी के लिए जितने भी कवि हैं सगुण भक्त कवि यह मानते हैं कि अगर व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो वह 84 लाख योनियों के भटकने से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी भक्त कवि ईश्वर की शरण में जाने की बात करते हैं ताकि उन्हें इस मनुष्य जन्म और के बाद जो 84 लाख योनियों की जो जन्म चक्र है उससे मुक्ति मिल सके। सगुण भक्त कवियों की एक और विशेषता दिखाई देती है जो राम और कृष्ण दोनों भक्त कवियों में दिखाई पड़ती है, वह है समर्पण की भावना। यानी दोनों कवि अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को दिखाते हैं। यानी कवि मानता है कि ईश्वर की भक्ति तभी सार्थक हो सकती है जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण रखे। यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखकर निर्भय होकर उसकी शरण में जाने से ही मनुष्य समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर कवि पूर्ण समर्पण की बात करता है और किसी अन्य शरण की बात नहीं करता। यानी उनकी कविताओं में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कवि सिर्फ अपने ईश्वर के शरण में जाने पर फिर बाकी सब की चिंता करना भूल जाता है। यानी कृष्ण भक्त कवि ये मानता है कि सिर्फ कृष्ण ही उसका उद्धार कर सकते हैं, और राम भक्त कवि मानता है कि राम ही सिर्फ उसका उद्धार कर सकते हैं और पूर्ण समर्पण होने पर किसी अन्य देवी देवता की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस रूप में वो मानता है कि वह समस्त दुखों से मुक्ति दे सकता है, यानी ईश्वर ही समस्त दुखों से मुक्ति दे सकता है, और इसीलिए वो शरणागत की कल्पना करता है, वो शरण में जाने की बात करता है। यानी वो कहता है कि या तो राम की शरण में चले जाओ या कृष्ण की शरण में चले जाओ, तभी तो मनुष्य अपने समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कभी वो दास से भक्ति करता है, यानी दास बनकर दास से भक्ति करता है, या फिर सखी बनकर या मित्र बनकर सखा भाव से, या फिर प्रेमी बनकर प्रेम भाव से या माधुर्य भाव से भक्ति करता है।
जैसे हम मीरा को देखते हैं तो मीरा में माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है, और सूरदास में सखी या मित्र या सख्य भाव की भक्ति मिलती है, और तुलसीदास में यदि हम देखें तो दास के रूप में भक्ति मिलती है, दास्य भक्ति मिलती है। इस प्रकार सगुण भक्ति में इस तरह के अनेक बिंदुओं की बात की जा सकती है। सगुण भक्ति की एक और विशेषता दिखाई देती है, वह है अहंकार का पतन। यानी कवि यह मानता है कि जो ईश्वर की शरण में वही व्यक्ति जा सकता है जो अहंकार से मुक्त हो, या ईश्वर की शरण में जाने पर व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। और प्रायः ईश्वर की लीलाओं में दिखाया जाता है कि जो भक्त होता है वह अहंकार रहित होता है, और जो दुष्ट होता है वह अहंकार के साथ रहता है। अहंकारी दुष्ट ही होता है, और यही देखते हैं कि कंस में भी अहंकार था जिसका पतन होता है और जिसे कृष्ण मारते हैं, और उसी तरह रावण में अहंकार होता है और रावण की मृत्यु का कारण स्वयं राम बनते हैं। तो इसलिए ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अहंकारी है वह दुष्ट है, और जो अहंकार रहित है वह भक्त है या ईश्वर की कृपा का पात्र है। इसलिए उनके ग्रंथों में ये दिखाया जाता है कि अहंकार के पतन से ही मनुष्य बचना चाहिए, और अहंकार का पतन होना अवश्यम भावी है। इसी प्रकार सगुण भक्ति में एक और विशेषता दिखी है, वो लोक जीवन का चित्रण, कि सगुण भक्त कभी बेहद लोकप्रिय रहे क्योंकि उन्होंने अपने लोक जीवन को चित्रण किया है। और इसीलिए देखते हैं कृष्ण ब्रज लोक में लीलाएं करते हैं, राम भी हैं तो अयोध्या में रहते हैं, और राम के साथ अनेक लोक की विशेषताएं दिखाई देती है। विशेषकर तुलसीदास भी जब लोक जीवन का चित्रण करते हैं, राम के विवाह के गीत या राम के साथ विभिन्न जो संस्कृति है उसका चित्रण भी करते हैं। तो इस प्रकार लोक जीवन का चित्रण भी सगुण भक्ति की विशेषता है। एक और विशेषता दिखाई देती है, और वो है समन्वय सामंजस्य की भावना। सगुण भक्ति भी समन्वय की बात करता है। विशेषकर यदि हम राम में देखें तो राम का जो काव्य है पूर्णतः समन्वयवादी काव्य मिलता है, जिसमें अनेक तरह की धाराएं, अनेक तरह के व्यक्तियों का समन्वय मिलता है। राम दुश्मन के भाई अर्थात विभीषण को भी गले लगाते हैं। राम जब लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करते हैं तो उसमें वानर, भालू और विभिन्न तरह के जातियाँ इकट्ठा होकर सहयोग करती हैं और समन्वय करती हैं। उसी तरह कृष्ण में यदि देखें तो कृष्ण जब माखन चोरी के लिए जाते हैं तो अपने मित्रों के साथ जाते हैं। कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं तो पूरी मंडली के साथ जाते हैं। राम के साथ साथ कृष्ण में भी हम कई रूपों में देख सकते हैं कि वो पूरे लोक के सहयोग के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं या लोक की चिंता करते हैं। तो इस प्रकार समन्वय की बात हम सगुण भक्ति में भी देख सकते हैं। सगुण भक्ति की एक और विशेषता दिखाई देती है, और वह है आदर्श लोक की कल्पना, कि सगुण भक्त कवियों ने अपने समय के दुखों से मुक्ति के लिए एक ऐसे लोक की कल्पना की जिसमें सभी सुखपूर्वक रहें, और सुखमय जीवन की कल्पना करने के लिए उन्होंने अलग अलग काल्पनिक लोकों का निर्माण किया। जैसे सूर आदि कवियों ने ब्रजलोक का निर्माण किया, यानी कृष्ण भक्त कवियों ने एक ऐसे लोक की कल्पना की जिसमें कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण रहते हैं तो वो समस्त दुखों को दूर कर देते हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। उसी तरह यदि राम राज्य की हम बात करें तो राम राज्य की परिकल्पना में भी एक सुखद या आदर्श लोक की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि राम राज्य में किसी भी प्रकार का दुख नहीं पनपता और केवल सुख ही सुख होता है। इस प्रकार सगुण भक्त कवियों ने एक सुखमय लोक की परिकल्पना की। सगुण भक्त कवियों की एक और विशेषता है कि उनकी कविता बेहद लोकप्रिय रही क्योंकि उनमें गीतात्मकता थी, उनमें गेयता थी, यानी उन्हें गाए जा सकते थे। इसीलिए कृष्ण की लीला या कृष्ण के पद आज भी गाए जाते हैं, मीरा के पद आज भी गाए जाते हैं, और उसी तरह राम के पद, राम से संबंधित पद जो हैं या राम के संबंधित काव्य की पंक्तियां हैं वो भी आज जनों के कंठहार बने हुए हैं। यानी लोग उन्हें आज भी बहुत आसानी से कंठस्थ कर लेते हैं और उनका बार बार पाठ करते हैं। विशेषकर तुलसीदास संबंध में हम देखें तो तुलसीदास के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे गीत जैसे काव्य पंक्ति आज भी लोगों के द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। तो इस प्रकार सगुण भक्त कवियों में गीतात्मकता मिलता है, यानी गीत शैली का भी प्रयोग मिलता है। उनमें लयात्मकता इतनी अच्छी है, उनकी पंक्तियाँ इतनी मधुर हैं कि वो व्यक्ति उनसे साक्षात्कार करता है और उन्हें कंठस्थ कर लेता है।
सगुण भक्त कवियों ने प्रायः अपनी जो रचनाएं लिखी वो अवधी या ब्रज भाषा में लिखी। विशेषकर जो राम के चरित्र लिखे गए वो अवधी भाषा में लिखे गए, और जो कृष्ण के संबंधित काव्य है वो ब्रज भाषा में रचे गए। तो इस प्रकार माना जाता है कि ज़्यादातर ग्रंथ अवधी और अवधी में राम भक्त संबंधी और कृष्ण भक्त संबंधी ग्रंथ ब्रज भाषा में रचे गए। इन ग्रंथों में प्रायः महाकाव्य और खंड काव्य अधिक मिलते हैं। यानी भगवान की लीला का गुणगान करने के लिए या भगवान की कथा को वर्णित करने के लिए सगुण भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य का सहारा लिया, और प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य की रचना की। इसी तरह हम देखते हैं जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, और उसी तरह नरसिंह जी का मायरा जैसे जो ग्रंथ हैं उसे हम खंड काव्य के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार सगुण भक्त कवियों ने खंड काव्य और प्रबंध काव्य के रूप में और महाकाव्य के रूप में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इन सगुण भक्त कवियों ने विभिन्न रसों का प्रयोग किया। यदि हम देखें तो राम भक्ति धारा के कवि तुलसीदास लगभग सभी रसों का प्रयोग करते हैं। विशेषकर एक रामचरितमानस में ही लगभग सभी रसों का सांगोपांग वर्णन मिल जाता है। दूसरी ओर हम देखें तो ब्रज भाषा में सूरदास ने या मीराबाई ने विशेषकर से जो रचनाएं प्रस्तुत की कृष्ण भक्ति से संबंधित, उस कृष्ण भक्ति काव्य में विशेषकर वात्सल्य और माधुर्य का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। इसलिए श्रृंगार रस का बहुत वर्णन अच्छा मिलता है, और दूसरी तरफ वात्सल्य रस का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। विशेषकर सूरदास का तो वात्सल्य वर्णन पूरे विश्व में अनूठा माना जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न रसों का प्रयोग सगुण भक्त के कवियों ने किया है। सगुण भक्त के कवियों ने दोहा, चौपाई और कवित्व छंदों का विशेषकर प्रयोग किया है, और इसलिए वे बेहद लोकप्रिय भी रहे। विशेषकर दोहा और चौपाई की शैली में रामचरितमानस की रचना की गई है, और इसी तरह अनेक कृष्ण भक्त कवियों ने भी कवित्व और छप्य पंक्तियों का वर्णन किया है जो बेहद लोकप्रिय रहे। इसी प्रकार भक्तिकाल के सगुण भक्त कवियों ने उत्प्रेक्षा आदि अलंकार का भी बहुत महत्व प्रयोग किया है। अगर हम ये कहें कि लगभग सभी किस्म के अलंकारों का प्रयोग सगुण भक्त कवियों के द्वारा किया गया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रामचरितमानस में ही यदि हम देखें तो तुलसीदास ने लगभग सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, चाहे अर्थालंकार हो या शब्द अलंकार हो। इस प्रकार ब्रज भाषा में भी अनेक मोहक और आकर्षक अलंकारों का प्रयोग कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे शिल्प की दृष्टि से हो, चाहे भाषा की दृष्टि से हो, चाहे भाव की दृष्टि से हो, सगुण भक्त कवियों ने अपनी विशेष छाप बनाई है। तो ये सगुण भक्ति काव्य की कुछ मुख्य बातें थी। इसके बाद हम मूल रूप से देखेंगे कि सगुण भक्त कवियों की में अलग अलग काव्य धारा की क्या विशेषताएं हैं। तो अगली कक्षा में हम कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे।